हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, वीकली रीडिंग आप लोगों के लिए। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आई वे मैं यहाँ पे नहीं पोस्ट कर रही थी। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, आपको ऑलरेडी पता चल रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फीवर है, उसके बाद फ्लू है। लेकिन क्योंकि मैंने इतने अरसे से यहाँ पे रीडिंग नहीं की, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली वीकली रीडिंग देना चाहती थी, टू द पॉइंट, ताकि आपको क्विक शॉर्ट रीडिंग मिल जाए एटलीस्ट। क्योंकि मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे वीकली रीडिंग का। और इससे पहले मैं नहीं पोस्ट करी थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, और अभी भी नहीं है, लेकिन आई विल रिकवर। और उसके बाद मैं पोस्ट करती रहूँगी बीच बीच में, जैसे हेल्थ ठीक होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से, जो आपका ज़ोडिएक साइन है, डेट ऑफ बर्थ जिस पे आप पैदा हुए, वो ज़ोडिएक साइन, या आप सन मून एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से या असेंडेंट राइजिंग के लिहाज से अगर आप देखना चाहते हैं तब भी आप देखेंगे। तो आप अपनी वीडियो का टाइम स्टैम्प मैं नीचे डाल दूँगी आपके ज़ोडिएक साइन का, आप उसके लिहाज से वीडियो को देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, मैं वही कहूँगी जो चीज़ एनर्जी आपके अंदर है, या इस वक्त जिस चीज़ के साथ आप डील कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, अगर वो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नहीं है तो आप उसको लेट इट गो करें, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं बोलूँगी आपसे, आपकी रीडिंग पे आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप कोई और टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, कोई डिफरेंट टॉपिक। मैं बहुत जल्द 2025 की रीडिंग्स भी लेके आऊँगी, जैसे ही हेल्थ ठीक होती है। उसके बाद इंशाल्लाह वी विल डू दैट रीडिंग्स बैक टू बैक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं बोलूँगी आपसे, आपकी रीडिंग पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, एंड लेट्स गो। जी, सबसे पहले है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे दो ऑरिकल्स कार्ड से पहले आप लोगों के लिए थीम निकालूंगी कि इस वीक की आपकी थीम क्या है, उस पर फोकस आपका ज़्यादा क्या होगा। उसके बाद जो है हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे। सो लेट्स सी वन कार्ड, कि आपकी थीम क्या होगी इस वीक। ओके, वी हैव अ क्लाउड्स। फिर इधर से निकालते हैं एक, आपको नज़र आ रहा है पता नहीं, क्लाउड्स, वन मोर। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मंथ ऑफ जून इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके लिए जून से चल रही है, ठीक है। वो चीज़ आपको अभी तक, मुझे लगता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो हुआ था। आप फायर साइन हो सकते हैं, या आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं। लेटर के यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं या आपके लेटर में के है। नेक्स्ट इज़ कोट नंबर 23। ओके, कुछ लोगों के लिए यस, कोई आप लोगों का लीगल कोई केस चल रहा है, इशू चल रहा है, वो मुझे लग रहा है अभी तक जा रहा है, कंटिन्यू है। तो उस चीज़ को लेके आप अभी तक कंफ्यूज हैं, ये आपकी ओवरऑल थीम चलेगी। या आप में से कुछ लोग जॉब की तलाश में हैं, परमानेंट जॉब की तलाश में हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी जॉब परमानेंट हो जाए, पोस्ट आपकी परमानेंट हो जाए। कोई ना कोई लीगल इशू, गवर्नमेंट इशू हो सकता है। या आप किसी ऐसे इंसान के साथ या ऐसी सिचुएशन के साथ भी डील कर रहे हैं जो इस वीक की थीम होगी, जिसमें आप कंफ्यूज हैं इस केस को लेके, इस इंसान को लेके। या कोई ऐसा इंसान है जो आपको मज़ीद कंफ्यूज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर इशू, ठीक है, उनके इश्यूज़ की वजह से। किसी चीज़ का आपको इंतज़ार भी है, आपको ट्रूथ का इंतज़ार है, क्लैरिटी का इंतज़ार है कि ये चीज़ें कब ठीक होंगी। क्लाउड का मतलब है कुछ चीज़ ऐसी है जैसे बादल गिरे हुए होते हैं ना, इसका मतलब कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, तो आपको आइडिया नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। या आप हो सकता है 23 ईयर्स ओल्ड हैं, या 29, या आपकी या मुझे लगता है 23 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 6, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो इस एज में है। 32 भी हो सकती है। लेट्स सी मोर। अगर आप किसी कोर्ट केस में हैं तो मुझे लगता है वो अभी तक सिचुएशन जो है वो क्लाउडी जा रही है, आपको अभी समझ नहीं आ रही। किसी चीज़ को लेकर आपको एक्शन भी लेना है, कोई आपकी तरफ भी एक्शन लेना चाहता है, आपको भी कुछ चीज़ बताना चाहता है, लेकिन हो सकता है वो किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, या वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो लेट्स सी। 7 ऑफ कप्स, या एम्परर, यू प्ले दिस। वी हैव डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड। या इंटरेस्टिंग, बॉटम ऑफ द टॉवर। अच्छा, ये ना आपकी आप हो सकते ये इंसान, या आप स्नेक ईयर में पैदा हुए हो, चाइनीज़, ठीक है, ज़ोडिएक साइन, ये आपके लिए कंफर्मेशन है, तो ये वो इंसान हो सकता है। एक तो चीज़ ये नज़र आ रही है आपको लेके, ठीक है, फायर साइन। आप लोगों के लिए चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आप कर नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है चीज़ें आपके हाथ बंधे हुए हैं, चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं। आपको लगता है कि अगर इस वक्त कुछ किया या इस वक्त कोई मामला हुआ तो बिगड़ जाएगा। तो ये ओवरऑल आपकी इस वीक की सिचुएशन चल रही है, स्पेशली आपके मनी मैटर्स में, या अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं। मैं बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, कोई लीगल चीज़ चल रही है, कोई केस है, कोई चीज़ आपकी
रिटर्न है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं, अगर आप डील में हैं, वो भी आप ब्रेक नहीं कर सकते जब तक आप इस लेट से डील को कंप्लीट नहीं करेंगे, फिनिश नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं करेंगे और पार्टनरशिप को ख़त्म नहीं करेंगे। जब तक आप फ्री नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कोई कंपटीशन भी हो सकता है, कोई आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको कंपटीशन है। तो जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए जॉब के लिए कम्पीट कर रहे हैं और वहाँ पर डेफिनेटली कंपटीशन है। और मुझे लगता है आपको बार बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं कि पता नहीं आप ट्राई कर सकेंगे, पता नहीं आप कोई ऐसी इंटरनेशनल कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इंटरनेशनल लेवल पे या दुनिया भर के जो लोग हैं वहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको कम्पीट करना ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के लोग हैं, मतलब हायर एजुकेशन के लोग वहाँ पे हैं, आपको वहाँ कम्पीट करना है, आपको वहाँ पे अपनी रेपुटेशन को देखना है, आपको वहाँ पे, या मुझे लगता है आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। वहाँ पे कंपटीशन तो होगा स्पेशल फाइनेंशियल मैटर में, तो लेकिन उसके बाद रिजल्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा मिलेगा अगर आप ट्राई करेंगे। यहाँ पे मुझे वीज़े के लिए भी लग रहा है, शायद आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर का अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप चेंज करना चाह रहे हैं लोकेशन, आप कहीं और जाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ हो जाए जो कंप्लीट हो जाए, जो फिनिश हो जाए, ओवर हो जाए, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे। कोई ऐसी चीज़ है विद द डेवल आपको कंट्रोल करी है, या आप किसी वेरी पावरफुल पर्सन से डील करें, जैसे कि आपके बॉस या कंपनी बहुत काफ़ी पावरफुल है। अगर आप अगेंस्ट गए तो बहुत सारी चीज़ें मसला हो जाएगा विद द 5 ऑफ वांड्स। आप बॉस के अगेंस्ट गए, इन लोगों के अगेंस्ट गए, ठीक है। लेट्स से ये लोग ग्रुप में हैं और आप एक हैं, सिंगल हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप में से जो लोग ट्राई करना चाह रहे हैं, आपके पास दिमाग में इस वीक में काफ़ी सारे आइडियाज़ होंगे विद द 7 ऑफ कप्स। सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है, सोच समझ के आपने अपनी जो है वो चूज़ करना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, कैरियर क्या है बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए, या बेस्ट फील्ड क्या है। आप में से काफ़ी सारे लोग अभी भी विद द 2 ऑफ पेंटिकल डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैसे आपको नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। आप में से कुछ लोग बिजनेस खुद एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी सेल्फ मेड सिचुएशन में हैं, आप या आप सोच रहे हैं करने का कि कोई ऐसी चीज़ साइड बिजनेस करें आप, या अपना बिजनेस करें, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विद द मैजिशियन एंड एम्परर आपके माइंड पे डेफिनेटली ये चीज़ है और आप कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन जो ऑलरेडी बिजनेस में है उनको इस वीक में मुझे लगता है कि कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, या लाख के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको मुझे लगता है या आपका कोई कोर्ट का केस चल रहा है, वो चीज़ आपके लिए कंटिन्यू रहेगी जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, जब तक आप इस चीज़ से आज़ाद नहीं होते, फ्री नहीं होते, आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। वर्क इन्वायरमेंट भी मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है इस वीक में। जो लोग वर्क कर रहे हैं जॉब सिचुएशन में, टॉक्सिक वहाँ पे गेम्स प्ले हो रहे हैं या आपके खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन ऐसा मैं वही कह रही हूँ ना, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप फ्री नहीं होंगे वहाँ से, जब तक आप उस चीज़ को फिनिश नहीं करते, आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं होता, डील फिनिश नहीं होती है वहाँ पर, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स के लिए ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहाँ पे कुछ स्ट्रगल चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ग्रुप में चीज़ें चल रही हैं, तो इस लाइक कि आपको बिल्कुल उन्हीं लोगों के साथ चलना है जो ऑलरेडी ग्रुप में है। तो क्योंकि अगर आप सिंगल अपना कोई रास्ता निकालेंगे तो फिर आपके लिए डिफिकल्टी होगी। यहाँ पे ग्रुप वाली चीज़ आ रही है, मुझे नहीं पता अब क्या ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकता है, या आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाह रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप हो सकता है कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनी, एरीज, विर्गो, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन, और यहाँ पे टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, एरीज हो सकता है, वो आप खुद हैं, ठीक है। लेकिन लग रहा है यहाँ पे अच्छा। एक और चीज़, अब मैं रिलेशनशिप वाइज अगर देखूँ, आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, वो किसी लीगल मैटर या सिचुएशन में हो सकते हैं, या ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो नहीं निकल सकते। कार्मिक सिचुएशन उनकी लाइफ में हो सकती है, अब कार्मिक कुछ भी हो सकती है, उनकी फैमिली है, करियर है, जो भी है, उनका स्ट्रगल चल रहा है, और इस इंसान के पास ऑप्शन भी हो सकती हैं। तो इस वक्त ये इंसान कोई रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन ये इंसान वेट कर रहा है कि चीज़ें कैसे क्लियर होंगी विद द क्लाउड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको कुछ बताना चाहता है, क्लियर करना चाहता है, आपको अपने मामले का बताना चाहता है, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो वो आपको कैसे क्लैरिटी दे। मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी इस इंसान के साथ कोई साइकिल कंप्लीट किया है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा आपका इस इंसान के साथ। मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, फाइनेंशियल चीज़ों को डिफ़िकल्टी हुई होगी, या शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, और ये इंसान मुझे लगता है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड भी है लेकिन सिंगल भी रहना चाहता है, क्योंकि और या ये इंसान वेट कर रहा है जब तक इस इंसान का कैरियर बिल्ड नहीं हो जाता, जो उनके गोल्स हैं वो तब तक पूरे नहीं हो जाते, तब तक ये इंसान मुझे लगता है आपको लटका रहा है या लटकाए रखेगा। तो हो सकता है इस वीक में ये आपकी थीम है, ठीक है।
मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऑलरेडी साइकिल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ये इंसान ये भी देख सकता है कि आपके पास काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, या आप इस तरह की एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं और उनको कम्पीट करना पड़ेगा, और वो कंपटीशन में भी नहीं कर सकते, इस ड्रामे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, लड़की या लड़का जो भी है। हो सकता है इस इंसान का फोकस इस वक्त अपने कैरियर पे है, बट दे आर आल्सो लुकिंग एट यू। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या ये इंसान डिफरेंट है आपसे, ये भी डिफिकल्टी है सबसे बड़ी। मुझे लगता है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में चैलेंज 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 चैलेंज, एक स्टेप पे चैलेंज, दूसरे स्टेप पे चैलेंज, तो चैलेंज ही चैलेंज है। आपके पास ऑप्शन भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप लड़की हो, फीमेल हो, आपके पास ऑप्शन हो सकती हैं, और अगर आप मेल हो तो आप अभी सोच रहे हो कि क्या आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करना है अगर आप मेल हो तो। और जो मैरिड लोग हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वीक में हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कोई कंपटीशन, कोई लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ को लेके पार्टनर के साथ या इन लॉज के साथ हो सकता है, या कोई लीगल मैटर्स भी हैं आपके, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, या कुछ भी, आई डोंट नो। अच्छा, अब आपके लिए ओवरऑल देख लेते हैं कि इस वीक में एडवाइस क्या है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन मतलब हो सकता है साल एंड होने से पहले, क्योंकि ये न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर से पहले या साल एंड होने से पहले ये इंसान डेफिनेटली आपको कुछ बताना चाहता है। हो सकता है ये इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से ये इंसान फ्री होना चाहता है। टावर यहाँ पे ये बात कर रहा है कि मुझे आपको देख रहे हो, यहाँ पे मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, फीलिंग है, एनर्जी है, आप इस इंसान के साथ काफ़ी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, स्ट्रांगली। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो एज में बड़ा हो सकता है, या आप दोनों में एज गैप है। अगर ये इंसान आपसे एज में बड़ा है लेकिन दिखते छोटा है, यंग, फ्रेश, किंग ऑफ कप्स एंड टावर, या मुझे लगता है ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको अपनी फीलिंग बताना चाहता है, लेकिन उससे पहले इस इंसान के, मतलब इस इंसान के हाथ बंधे हुए हैं। ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे इस इंसान को काफ़ी लॉस्ट उठाना पड़ सकता है, या हो रहा है, ये इंसान किसी लॉस से गुजर रहा है इस वक्त, काफ़ी प्रेशर है इस इंसान पे। यहाँ पे देख रहे हो आप कैसे छुपा हुआ है ये इंसान। तो इंसान मुझे लगता है कि अवॉइड कर रहा है अभी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, आपको बताने में। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली, अभी तो मुझे नहीं लग रहा, बाय द एंड ऑफ 2024 हो सकता है 2025 में कोई आपकी लाइफ में आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, चैलेंजेस का सामना है। लेट्स सी आपके लिए इस वीक की क्या मैसेज है। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, येस, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ड्रीम्स पे ज़्यादा फोकस करें, और आपको वहीं पे करना चाहिए। तो कंपटीशन तो होगा जहाँ पे भी आप जाएंगे, जो चीज़ भी आप कर रहे हैं, बट कैसे करना है ये भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है विद दैट क्लाउड्स। मुझे लगता है आप काफ़ी कन्फ्यूज हैं, आपको नहीं समझ आ रही। हेयरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, मुझे लगता है कि आपको स्पिरिट गाइड कर रहा है ऑलरेडी। स्पिरिट्स, एंजल्स, जिस पे भी आपको बिलीव है, यूनिवर्स, वर्ल्ड, आई एम अ क्लियर चैनल फॉर मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, वो आपको गाइड कर रहे हैं। और ये जो कनेक्शन इस इंसान के साथ आपका है, वो भी मुझे लगता है आपके साथ काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ये इंसान। तो आपको ऑलरेडी मैसेजेस मिल रहे हैं, या आपको ऑलरेडी गाइडेड किया जा रहा है इस इंसान की तरफ, या वो आपकी तरफ गाइडेड है, जो भी है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी का वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑप्शन होंगे, और या इस इंसान के पास ऑप्शन है, या डिसीजन एक बहुत बड़ा लेना है। तो हो सकता है ये इंसान की नज़र आप पे है, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, लेकिन एनर्जेटिकली आप फील कर सकते हैं। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जी, नेक्स्ट है पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं इस वीक की थीम आपकी क्या होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपकी इस वीक की थीम क्या है, कहाँ पे ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। ओके, वी हैव लिलीज। ओके, आप ऐसे कुछ लोग 30 ईयर्स के होने वाले हैं, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, या आप 30 के हो जाएंगे या हो चुके हैं, आई डोंट नो। या आप में से कुछ लोग एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे है नंबर 10, जर्नी। ओह, आप 40 के भी हो सकते हैं, या 40 में होने वाले हैं, आई डोंट नो। वाओ, ओके। तो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए इस वीक में, आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करें बाय कार, ठीक है, आप कहीं जाएँ, या आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं। जर्नी का मतलब ये भी हो सकता है आप काफ़ी अरसे से किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी थे, आप हील कर रहे थे, आप अपने आप को चेंज कर रहे थे, तो अब आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। नंबर 10 इज़ अ कंप्लीशन। तो कुछ चीज़ आप फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे। कोई बर्डन भी ऐसा था जो आप काफ़ी अरसे से आप ले रहे थे, अब रिलीज़ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब आप किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में आएंगे या आने वाले हैं। आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं। कंप्लीशन, ये काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड है लिलीज। तो आप हो सकता है किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे थे, आप अपनी एक डार्क नाइट सोल ऑफ किसी ऐसी सिचुएशन में थे। अब उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, आपको हीलिंग मिलेगी, मूवमेंट नजर आएगी, ठीक है, बेसिकली। और आप हो सकता है ट्रैवल भी कहीं करें। मुझे लगता है आप अपनी किसी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी कहीं ट्रैवल करेंगे। लेट्स से आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं, आप किसी हॉली प्लेस पे जाएंगे, किसी जगह को विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, नेचर से कनेक्टेड कोई चीज़ भी हो सकती है। छोटा ट्रैवल हो, शॉर्ट है या लॉन्ग है, जो भी है, बट आई थिंक आप करेंगे। और काफ़ी अरसे से मुझे लगता है आप ऐसे कुछ लोग सोच रहे थे, और फाइनली कोई चीज़ आपके लिए फाइनलाइज हो रही है।
मुझे लगता है कि आप या किसी फ़न जगह पे भी जाने वाले हैं, किसी प्लेजर जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप काफ़ी इंजॉय कर सकें, ठीक है। आप में से कुछ लोग शायद रिलेशनशिप के लिए भी रेडी हैं, ठीक है, या आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा 30-40 जो भी आपकी एज आ चुकी है, या आप बढ़ रहे हैं 30 की तरफ बढ़ रहे हैं या 40 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है। रिलीज़ कर रहे हैं बर्डन को, या मुझे लगता है कि आप अपने गोल्स भी सेट कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट। तो इस वीक में मुझे लग रहा है कि आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप हील हो रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है। आपके मोरल्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ें अब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही हैं। नाउ लेट्स सी मोर। या स्टार्ट, लुक एट दिस, वाओ, एंड जस्टिस, वाओ, 2 मेजर अरकाना। आप हो सकते हैं लिब्रा या एक्वेरियस, मैंने पहले बोला था आप एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा या एक्वेरियस। मोर एयर साइन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इसके साथ आया है तो मैं यहीं रखूँगी। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम इज़ चेंजिंग, टाइम इज़ हीलिंग। कुछ चीज़ ऐसी भी थी जिसमें आप काफ़ी ओके, कुछ लोगों के लिए आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे थे काफ़ी अरसे से, ठीक है। आप कोई ऐसी चीज़ में थे जो आपको स्ट्रगल कर रही थी, टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, कोई ऐसी सिचुएशन थी, या अभी भी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा किसी टॉक्सिसिटी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व है जो कार्मिक है आपके लिए। जस्टिस, इट्स अ कार्मिक सिचुएशन, ठीक है। और ये भी कार्मिक चीज़ की बात करता है। आप देख सकते हैं आपके पास 4 कार्ड निकले हैं जिसमें से 3 मेजर अरकाना है, तो डेफिनेटली समथिंग बिग आपकी लाइफ में चेंज हो रही है। आप खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे, चेंज देखेंगे, अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे, आप अपने आप को हील करें। ये कार्ड हीलिंग का कार्ड है, स्टार। आप ऐसे कुछ लोग खुद हीलर हो सकते हैं, ठीक है। आप खुद एक हीलर हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, आर्टिस्ट हैं, ठीक है। अगेन द स्टार डेस्टिनी की बात करते हैं। आपकी डेस्टिनी शायद ट्रैवल आपको कहीं करना है या मूव करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं टाइम चेंज होगा, डेफिनेटली टाइम इज़ चेंजिंग, या टाइम अभी भी, या अनदर 10। तो आप 10 नंबर बहुत देख रहे हैं, मुझे लग रहा है। नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जस्टिस यूनियन की बात करता है, लेकिन यूनियन अपने साथ हीलिंग, बैलेंस, आप अपने अंदर ये हीलिंग लेके आ रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं। जब तक हम अपने अंदर हीलिंग और चेंज नहीं लाएंगे तब तक हमारे बाहर का जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो भी चेंज नहीं होगा। ये आपको समझना चाहिए। तो या मुझे लगता है कि टाइम आपके अंदर काफ़ी हीलिंग लेके आ रहा है, चेंज लेके आ रहा है, मैच्योरिटी लेके आ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग यूनिवर्स का वेट कर रहे हैं, गॉड का, एंजल का, जिस पे भी आपको बिलीव है कि वो आपके हालात को ठीक कर देगा या हो जाएंगे। आप काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ ऐसी है जिसके लिए आप बहुत प्रे कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ें कब आपके लिए ठीक होंगी। आपकी कोई इलनेस, आपकी कोई सिकनेस, या आप किसी डिजीज़ में थे, आपकी हेल्थ ख़राब थी, या आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं। देखिए ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है, ठीक है, हालात को चेंज कर सकता है। मुझे लगता है आप किसी चीज़ को लेकर परेशान है, अपनी हेल्थ को लेके या किसी और की हेल्थ को लेके। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन विद जस्टिस। जो भी होगा वो ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए जस्टिस होगा, आपके लिए ठीक होगा, बैलेंस होगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइम के साथ हील करेंगी, या टाइम के साथ हील हो रही हैं आपकी लाइफ में। फाइनली चीज़ें चेंज हो रही हैं। आई थिंक गेट रेडी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, या फाइनेंशियल मैटर भी कुछ आपके इंप्रूव हो सकते हैं। पेज ऑफ वांड्स, जस्ट गुड न्यूज़ की बात कर रहा है, या आप में से कुछ लोगों को गुड न्यूज़ का वेट है, आपको किसी की मैसेज का वेट है, कॉल का, या इस जैसे मैंने कहा वीज़े का इंतज़ार है, आप बाहर जाना चाह रहे हो, या कुछ चीज़ आप सेलिब्रेट करोगे। लुक एट दिस, आप किस तरह एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपने गिव अप नहीं करना, चाहे आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि हालात ठीक नहीं हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, या जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे नहीं हो रही। नहीं, आपने प्लीज़ टाइम आपको सब कुछ ठीक कर देगा। फाइनेंशियल आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपको कोई आइडिया भी माइंड में आएगा, या आपके माइंड में ऑलरेडी एक आइडिया चल रहा है कि अब आपको अपने चीज़ों को कैसे इंप्रूव करना है। आप में से कुछ लोग खुद सेल्फ मेड हैं या कुछ बनना चाहते हैं सेल्फ मेड, या आप में से कुछ लोग जैसे मैंने कहा ट्रैवल करेंगे या बाहर जाना चाह रहे हैं, या आपकी कोई विश पूरी होगी स्पिरिचुअल उसमें जर्नी में, आप कहीं बाहर जा रहे हैं किसी हॉली प्लेस पे, स्पिरिचुअल प्लेस पे, नेचर के साथ और स्पिरिट के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे इस वीक में, मुझे लग रहा है। तो उस वजह से आपके अंदर काफ़ी चेंजेस भी आएंगी। 8 ऑफ पेंटिकल, यस, वर्क की बात हो रही है यहाँ पे। हैंगमैन, यस, मुझे लगता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है। किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाती, टाइम के साथ चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप गिव अप कर जाते हैं या टेंशन में होते हैं, या मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपका टाइम प्रोग्रेस नहीं हो रही, वर्क में लेके, जॉब को लेके आपको टेंशन है, फाइनेंशियल चीज़ों को लेके टेंशन है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिस तरह आप चाह रहे हैं वैसे मूव नहीं हो रही, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन आपका सबसे बड़ा लेसन ये है, जो मैच्योरिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो टाइम के साथ आपको मिलेंगी। टाइम ही आपको देगा, टाइम ही आपको हील करेगा, टाइम ही आपके दुख दर्द, आपके जो ज़ख्म है उसको हील करेगा। टाइम ही आपके लिए आपको इस सिचुएशन से निकालेगा जिस सिचुएशन में आप हैं, क्योंकि अभी हो सकता है उन चीज़ों का टाइम नहीं है।
जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों के लिए आपको या तो फिजिकल कोई वर्क करना पड़ेगा विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको लगता है कि आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, अपनी बॉडी को चेंज करना चाहिए। जब तक आप फिजिकल कोई काम नहीं करेंगे, आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, वो आपके अंदर चेंज नहीं आएगा। तो हो सकता है आपका माइंडसेट चीज़ों को चेंज हो रहा है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, आप अब काम से काम करते रह जाइए। आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इस रास्ते पे मिलेगी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। आपको नहीं पता आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जा रही है, बट यू आर ऑन द राइट प्लेस, ठीक है। तो इस वीक में आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी या होनी चाहिए, और चीज़ों को लेके आपने काफ़ी पॉजिटिव होना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऊपर वाले की वजह से डिले हो रही हैं, या आपको ऐसा लगता है कि डिले हो रहा है, टाइम निकला जा रहा है, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें उसी वक्त होंगी जब टाइम अलाइन होगा, जब आपकी एनर्जी आपके टाइम के साथ, वक्त के साथ अलाइन होगी। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। जब आप माइंड से भी चीज़ों को निकाल देंगे और सरेंडर करेंगे विद स्टार कार्ड कि ठीक है, जो चीज़ मिलनी है वो मिल के रहेगी, और जो चीज़ हो गई, ठीक है। पास्ट को अगर हम बात देखें तो अगर आप अटके हुए हैं अभी तक उसी टेंशन में, उस स्ट्रेस में, उस साइकिल में, नहीं निकलें उस चीज़ से। हील करें अपने आप को, चेंज करें, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। 10 इज़ द कंप्लीशन नंबर। किसी चीज़ को लेके आप कोई कार्मिक साइकिल है, चीज़ें हैं, उनको फिनिश कीजिए। अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे, इस तरह से ही एनर्जी और साइकिल में आप लूप में रहेंगे, वो चीज़ निकल नहीं पाएंगे आप। स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको कोई कार्मिक साइकिल में है, टेंशन है, स्ट्रेस है, किसी चीज़ को लेके आप परेशान हैं। देखें, टाइम विल टेल यू एवरीथिंग। जो आप विश कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट टाइम पे कुछ चीज़ है। जैसे आप शादी को लेके कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, यहाँ पे से कुछ लोग अपने करियर या जॉब को लेके परेशान हैं, कुछ लोग बच्चों को लेके परेशान हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, मे बी यू वांट किड्स, ठीक है। जो भी है, इट विल कम ट्रू, आपकी भी ज़रूर पूरी होगी, बट इट विल टेक टाइम। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा विद द पेज ऑफ वांड्स। जो भी आपका करियर स्टेप है या जो भी आपके वर्क का स्टेप है, आप काम करते रहिए, और उसके बाद फिर देखिए। और स्टूडेंट के लिए भी मुझे लगता है आपको टेंशन है, आप सोच रहे हैं अपनी डेस्टिनी का लेके, फ्यूचर का लेके, पता नहीं क्या होगा, लोग आपको डरा रहे हैं या आपको प्रेशर फील हो रहा है। नहीं, ऐसा मत करें, आप अपने काम से काम रखें। जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। आप अपना 100% दें जो भी आप कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी आपको ज़रूर किसी ऐसी सिचुएशन से मिलाने वाली है, या ऐसी जगह लेके जाने वाली है जो आपके लिए चेंज लेके आएगा, हीलिंग लेके आएगा, पीस ऑफ माइंड हो सकता है। आपका माइंड चेंज होना चाहिए प्लीज़। तो या तो आपकी एनर्जी है माइंड की, या आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, अपने आप को हील करना है, बॉडी को हील करना है, चेंज लाना है, मूवमेंट लानी है, ट्रैवल करना है, वर्क करना है। उसके लिए आपको डेफिनेटली, या इट्स अ न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। आपको कोई मैसेज भी रिसीव होगा, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो ज़रूर आपको मिलेगा। मुझे ये लगता है कि कोई आपको पसंद भी करता है, लेकिन उस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही है आपको बताने की। हो सकता है काफ़ी अरसे से ये इंसान आप चाह रहा था आपको बताने का, लेकिन उनका फोकस वर्क पे था, या टाइमिंग सही नहीं थी आप दोनों के दरमियान में लट से। लेकिन अब एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे लगता है आगे बढ़ रही है। ये इंसान डेफिनेटली स्टेप अप करेगा, बात करेगा, एक्सप्रेस करेगा, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। हो सकता है आपका इस इंसान के साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और काफ़ी अरसे से आप इस कनेक्शन में थे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। नाउ टाइम इज़ चेंजिंग। हो सकता है इस इंसान का माइंड चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, या मुझे लगता है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, या किसी का कोई आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑन द वे। ये गुड न्यूज़ आपके करियर, जॉब और ट्रैवल को लेके हो सकती है, या किसी को कोई क्रश हो सकता है, या आपको किसी पे है, आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपको करता है, कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है, या आप किसी के साथ ट्रैवल करोगे, अच्छा टाइम गुजरेगा, हीलिंग टाइम। या मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए टाइम से, या जो भी आप काम कर रहे हैं उससे, क्योंकि एक आपकी रूटीन एक ऐसी बन चुकी है जो बहुत हेक्टिक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए हील होने के लिए, बैलेंस अपनी लाइफ में लाने के लिए, माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। नाउ लेट्स सी, लॉन्चिंग योर जर्नी, हियर यू गो। आई एम एन इंटरप्टेड ट्रैवलर सेलिंग फॉर फेथ इनटू द यूनिवर्स। तो ट्रैवल अगेन, मैंने आपको पहले बोला था, आप में से कुछ लोग मुझे लगता है ट्रैवल करेंगे। आप एक जर्नी पे स्टार्ट होने वाले हैं, ट्रैवल की जर्नी पे, या आप कहीं जा रहे हैं या आप जाना चाहते हैं। पैक योर बैग्स। तो या कुछ लोगों के लिए शायद ट्रैवल करना पड़े आपको अनएक्सपेक्टेड इसी वीक में, या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है आपके लिए। एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज़, या लुक एट दिस, मैंने आपको पहले बोला था, चीज़ों को एक्सेप्ट करें जो चीज़ है, लेकिन आप प्रे कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, चीज़ों को प्रोग्रेस, अपने माइंड को पीसफुल बनाइए, फिर अपने इर्द गिर्द आपका हालात खुद ब खुद से ठीक होना शुरू होंगे। या कम्युनिकेट फ्रीली, मुझे लगता है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, या जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सही तरीके से बताना है कि आप क्या फील करते हो, या आपका माइंडसेट क्या है। हो सकता है आपका माइंड चेंज हो गया, हो सकता है इस इंसान का माइंड चेंज हो गया, जो भी है, कम्युनिकेट फ्रीली। और स्पिरिट के साथ भी कम्युनिकेट फ्रीली करें कि आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए। सो ये आपकी रीडिंग है, लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में जी, नेक्स्ट है जमुना लिब्रा एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ऑरेकल डेक निकालेंगे कि आपके लिए इस वीक की थीम क्या है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस होगा,
ओके आपका वी हैव अ जेंटलमैन। ओके या तो एस ऑफ कप है यहाँ पे, तो एस ऑफ हार्ट, ठीक है। एंड 28, आपकी एज 28 हो सकती है, किसी और की नंबर 10 हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है किसी को अक्टूबर में मिले थे या फरवरी में या अगस्त में, या ये इंसान इस मंथ में पैदा हुआ होगा। फरवरी, अगस्त एंड अक्टूबर। आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। जेंटलमैन का मतलब हो सकता है आप अपने आप को हील कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। नो, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। नो, अब दूसरा जो है वो इस सूट से निकालना है। आई थिंक आई वाज डूइंग राइट। ओके लेट्स सी। या मुझे लगता है कि कोई आपको ऑफर मिलने वाली है। ग्लूमी थॉट्स नंबर 33। आप 33 एज आपकी हो सकती है, ठीक है, या किसी और की जिसके साथ आप डील करें, लड़की या लड़के के साथ। अच्छा, मुझे लगता है कि कोई आपकी तरफ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। यहाँ पे 2 बहुत क्लियर साइन है। या तो आप इस इंसान की तरफ देख नहीं रहे, इस इंसान के लव की तरफ, ऑफर की तरफ, ठीक है, या अभी आपकी तरफ ये ऑफर आई नहीं है, तो इसलिए आपकी ग्लूमी थॉट्स हैं। मतलब हो सकता है आप काफ़ी टेंशन में हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, लव को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, शादी को लेके। आप में से कुछ लोग, आपको लगता है कि आपकी एज निकली जा रही है, टेंशन में है, आप स्ट्रेस हो रहे हैं, आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप या मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ग्लूमी थॉट्स में, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। अच्छा, कोई अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, उस इंसान की एनर्जी इस वीक में हो सकती है। मुझे लगता है कि कोई आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही आप कैसे रिएक्ट करोगे। ओके, तो ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कोई जेंटलमैन है जो आपकी तरफ आना चाहता है विद द एस ऑफ कप। ये न्यू लव हो सकता है, ऐसा इंसान जिसको आप कभी मिले नहीं। ये वो इंसान है जिसने आपको कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की। हो सकता है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन उन्होंने बताया नहीं, लेकिन अब वो आपको बताना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। बट लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। या मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। आप में से कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, या आप परेशान हैं कि कब आपको कोई जेंटलमैन मिलेगा अगर आप लड़की हो, फीमेल हो, और अगर आप मेल हो तो आपको नहीं समझ आ रहा कि कब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आएगा जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, आप किसी को अपना लव देख सको, किसी के साथ लॉयल हो सको, ठीक है, या कोई आपके साथ भी लॉयल होगा या नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। या ओह माय गॉड, डेविल एंड द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। 1 2 3 मेजर आर्काना है आपकी लाइफ में। या नाइट ऑफ वांड्स, इंटरेस्टिंग, मैजिशियन। मुझे ऐसा लगता है कि ये या कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया विद द मून कार्ड, और या आपको ये ऑफर आती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि आप अभी इनको जानते नहीं हैं। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए आप इनको जानते नहीं हैं, आप इनको मिले नहीं हैं, और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो अपनी फीलिंग को छुपा रहा है आपसे विद द 4 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है इस इंसान ने नहीं बताया था क्योंकि इनको लगता था कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप उनके टाइप के नहीं हो, लड़की या लड़का जो भी था ये इंसान। या हो सकता है ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया, लेकिन टाइम के साथ इस इंसान को रियलाइज़ हुआ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम के साथ, कि यू आर द वन विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इनको जिस तरह का पार्टनर चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ आप में है, या आपको रियलाइज़ होगा। या मुझे लगता है कि लुक एट दिस, विनिंग द लॉटरी विद द 9 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए आपकी कोई विश पूरी होगी इसी वीक में फाइनेंशियल चीज़ों को लेके। आई थिंक अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। टाइम इज़ चेंजिंग, ठीक है। आपका कैरियर में चेंज आ सकता है, कोई कैरियर में इंप्रूवमेंट आ सकती है, या मुझे लगता है कि आपके फाइनेंसेस चेंज हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, ठीक है, या आप खुद के लिए कोई काम करना स्टार्ट करोगे जिसमें आप एक सेल्फ मेड बनोगे, बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये आपको कोई लॉटरी मिलने वाली, आई डोंट नो, कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, काफ़ी अरसे से आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे, फाइनली आपको ये चीज़ मिलेगी विद द 9 ऑफ कप्स। सो इट्स लाइक अ विश कम ट्रू, आपकी विश पूरी होने वाली है। या विद द डेविल एंड द वर्ल्ड कार्ड, मुझे लगता है आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, तो जिस तरह से आपकी एनर्जी चेंज होगी उस तरह से आपका आउटकम, आपकी रिजल्ट, आपकी लाइफ चेंज होगी। आप में से कुछ लोग कार्मिक सिचुएशन में भी हैं जिसमें से आपको निकलना है। मुझे लगता है कि आप किसी कार्मिक साइकिल में भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और के साथ हैं। आपकी अपनी लाइफ में आप अपने आप को काफ़ी सारी चीज़ों से फ्री करना है, अपने आप को, स्पेशली अपने माइंड को, नेगेटिविटी को। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट की कमी हो सकती है, सेल्फ इस्टीम की। मुझे लगता है आप वो ओवरकम कर रहे हो, और अब आप अपने आप को फ्री करोगे इन चीज़ों के साथ। आप जैसे हो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, या जो आपकी लाइफ में जैसा है उसको एक्सेप्ट करोगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी कार्मिक साइकिल से निकल रहे हो, किसी ऐसी टेंशन से अपने आप को फ्री कर रहे हो। अब आपको लोगों की परवाह शायद इतनी ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना लेसन लर्न कर चुके हो। ये आपका सबसे बड़ा कार्मिक लेसन है कि आपने अपने बारे में सोचना है विद द 9 ऑफ कप्स, अपनी खुशी के बारे में।
अपनी अचीवमेंट्स के बारे में अपने आप को ग्राउंड करें, अपने बारे में खुद सोचें। लोगों की वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर पहले थी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप उन चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे, या आप अभी भी इस साइकिल में हैं जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या से ये आपको कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है, या लोगों का कंट्रोल हो सकता है, वर्ल्ड दुनिया का प्रेशर हो सकता है, लोगों का प्रेशर हो सकता है, या कोई चीज़ ऐसी है जो आप शलट से मैं एक बात कर रही हूँ, आप एज अ वुमन, आप एक वुमन हैं, आप बाहर जाना चाहती हैं लेकिन आप नहीं जा रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि एज अ सिंगल वुमेन आप नहीं जा सकते हो, या आपको ये करियर नहीं करना चाहिए, इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, या आपको उस तरह से आज़ादी या फ्रीडम नहीं है जो आप करना चाह रहे हो। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे लगता है अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके लिए आप खुद आगे निकलोगे। टाइम इज़ चेंजिंग, या टाइम विल चेंज। आपका टाइम उस वक्त चेंज हो जाएगा जब आप इस कार्मिक साइकिल से या इस थॉट से, जो आपके अंदर एक माइंडसेट आप बचपन से आपके दिमाग में डाला गया है, उससे आप रिलीज़ करेंगे, चेंज करेंगे। जब आप पे लोगों का, सोसाइटी का या चीज़ों का प्रेशर नहीं होगा। आप में से कुछ लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी काफ़ी लेके प्रेशराइज में हैं। हो सकता है आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जिसमें यू हैव टू शो द मनी। नो, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए अपनी एनर्जी को ज़रा ग्राउंड कीजिएगा। इस वीक में हो सकता है किसी का प्रेशर आप पे हो, या आप अपनी लाइफ को कंपेयर मत कीजिएगा किसी के साथ। आपने ये देखना है आप क्या अचीव कर सकते हो, आपका टैलेंट किस चीज़ में है, आपको क्या चीज़ खुश करता है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हो जो डिफरेंट है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे आप दोनों के डिफरेंट वर्ल्ड से आप आ रहे हो, लेट्स से आप दोनों के दरमियान में स्टेटस का डिफरेंस है, चीज़ों का डिफरेंस है, लोगों का डिफरेंस है। आपने ये चीज़ नहीं सोचना है, आपने ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, या एज का गैप हो सकता है। लुक एट दिस नाइट ऑफ वांड्स, तो हो सकता है आप दोनों में एज का गैप है। आप में से कुछ लोग इस इंसान को गलत भी समझेंगे, ठीक है, विद द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ वांड्स, क्योंकि आप समझोगे कि ये इंसान प्लेयर है, इसलिए शायद आप परेशान हो, टेंशन में हो कि आप इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये इंसान वाकई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई है, शायद वक्त के साथ आपका माइंड चेंज होगा इस इंसान को लेके, ठीक है, या आपका माइंड चेंज हो रहा है। अगर आप लेट से पहले इस तरह के माइंड सेट में नहीं थे कि मैंने आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ पीपल, लाइक आउट ऑफ सोसाइटी, जो भी है, जो भी प्रेशर था, इस तरह के लोगों से डेट नहीं करना, या अपने से छोटे से बड़े उम्र की पर्सन से शादी नहीं करनी, ऐसा नहीं है। प्लीज़ सोचें आप क्या आप सोच रहे हैं। आप ये देखें कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट आ रही है जिसकी वजह से आपका माइंड सेट चेंज होगा। अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप नहीं हैं ब्रॉड, या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहते हैं। जो सिस्टम है, जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। कैरियर वाइज भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हैं या वर्क कर रहे हैं जो आप फिनिश करेंगे, और आपको काफ़ी अचीवमेंट फील होगी, सक्सेस फील होगी। वर्क में भी आपको प्रमोशन मिल सकती है। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, लेट से आपकी प्रमोशन भी हो सकती है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कुछ लोग की प्रमोशन होगी, कुछ लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आपको करना चाहिए विद नाइट ऑफ वांड्स, क्योंकि ये आपका पैशन है, ये आपकी डिज़ायर है, आपको मोटिवेट कर रहा है। विद द मैजिशियन माइंड में तो है लेकिन उसका प्लानिंग नहीं है प्रॉपर। कोई चीज़ है जो आप करना चाह रहे हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग आपको चाहिए, एक्शन चाहिए, मूवमेंट चाहिए। किसी के साथ आप कनेक्टेड भी हैं, जैसे मैं कह रही हूँ आपसे, ये इंसान के साथ आप एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, और ये इंसान भी आपसे उतना ही लव करता है, लेकिन आप गलत समझ रहे हो इस इंसान को, या इस इंसान का इंप्रेशन आप पे गलत आ रहा है, या आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन में भी कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि इस इंसान को लगता था, या आपको लगता था, वन ऑफ यू, आप दोनों को लगता था कि ये कैसे चलेगा, क्योंकि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। और आप में से कुछ लोगों के लिए यू आर विनिंग द लॉटरी, आपको लॉटरी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हो सकता है ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल है। ये इंसान वर्कaholic भी हो सकता है, बिजनेस में है ये इंसान, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान काफ़ी जेंटलमैन होगा। अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए तो लॉटरी लगने वाली है, और अगर आप लड़के हो तो आप एक जेंटलमैन की तरह इस इंसान को जो है परस्यू करेंगे। मुझे लगता है कि आपको अपना ये अपनी जो नाइस आपकी पर्सनैलिटी है वो दिखानी चाहिए इंप्रेस करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है माइंड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कंट्रोल कर रही है, या लोगों का प्रेशर, लोगों की सोसाइटी क्या कहेगी, क्योंकि ये हो सकता है फॉरबिडन टाइप ऑफ लव है, या ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। या आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ, वो भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करना चाह रहे हो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही आपको वो अचीवमेंट मिलेगी। आपको डर के आगे जीत है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, बट यू कैन डू इट, लेकिन आप नहीं कर रहे। कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें आपको फ्री करना है अपने आप को। लुक एट दिस, अपने आप को फ्री करें, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमन। यू विल बी टॉप ऑन द वर्ल्ड विद द वर्ल्ड कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी आप अचीव करने वाले हो या करोगे जिसको आप मैनिफेस्ट करो, अगर आपने एक्शन लिया तो। या कोई चीज़ ऐसी है जो आप काफ़ी अरसे से कर रहे थे, आपको लगेगा यू आर ऑन टॉप ऑन द वर्ल्ड, यू ऑन टॉप ऑन द वर्ल्ड। लुक एट दिस, यू आर टॉप ऑन द वर्ल्ड। जब ये इंसान आपको चूज़ करेगा या आपकी तरफ आएगा, या जिस जगह पे आपकी शादी होने वाली है, लेट से हो सकता है कि अच्छा घर हो,
या आप में से कुछ लोगों के लिए या आपकी अपनी लाइफ है जो चेंज हो रही है, इंप्रूवमेंट आ रही है, लोग आपको डिफरेंट तरीके से आप देख रहे हैं, आपकी रेपुटेशन, आपका इमेज काफ़ी चेंज हो रहा है, या हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है, आपके माइंड में चल रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसको करना चाहते हो, आपके अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज़ हो सकती हैं, स्किल हो सकती हैं, लेकिन ग्लूमी थॉट्स, आपको लगता नहीं ऐसा नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, या आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे, लोगों के प्रेशर में आके छोड़ रहे हो या नहीं करना चाह रहे, अपने आप को, अपने उस टैलेंट को नहीं शो कर रहे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है जिसमें आप अटके हुए हो, अभी तक वही मुसलसल चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। अगर आपको चेंज चाहिए, मैं आपको पहली बात कर रही हूँ, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर आपको चेंज चाहिए, आपको अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, चीज़ों को ट्राई करें, उन सब चीज़ों को ट्राई करें, उन सब चीज़ों को करें जो आप करना चाहते हैं, जो आपको खुश करती हैं, हैप्पी करती हैं, फ्रीडम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप मैरिड हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं फ्रीली आप किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, या आपको कोई आज़ादी मिलने वाली है, मुझे नहीं पता कि आप क्या करने वाले हो। आपको आपका बिजनेस हो सकता है आगे जाने वाला है, कैरियर आपको आगे सपोर्ट कर सकता है, या आपको खुद के लिए कुछ बिल्ड करना चाहिए। उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो काफ़ी फाइनेंशियली जिस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। लेकिन आपका सबसे बड़ा लेसन ये है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और आप वो काम करना है जो आपको खुश करता है, हैप्पी करता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, या अगर आपने बिजनेस करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, आप वो करें जो आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट छोटी उससे आप स्टार्ट करें, फिर आप देखें रिजल्ट कहाँ जाएगा। ऐसे ही लोग स्टार्ट करते हैं, बिजनेस है चाहे वर्क है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हैं, आपको समझ नहीं आ रही और डिसीजन भी आप नहीं ले पा रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ ऑब्सेस्ड है, या एमर्जिंग इनटू ग्रेस, या ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, शायद ये मैसेज आपके लिए। कोई किसी ऐसे इंसान के साथ आप दोनों ही एनर्जेटिकली स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हैं, फिजिकली कनेक्टेड हैं, आपको वो चाहिए इंसान, उनको आप चाहिए, फिर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस इंसान पे, आपको लगता है ये इंसान प्लेयर है, हो सकता है। यहाँ पे कैप्रिकॉन है, बहुत स्ट्रांग कैप्रिकॉन इंसान हो सकता है ये, लिब्रा है, जेमिनी है, सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान शायद इस वजह से, पाइसिस है, टॉरस हो सकता है ये इंसान, ये विर्गो। ये इंसान भी क्रिएटिव हो सकता है, ठीक है, कोई क्रिएटिव ऑफर भी आपके पास आ सकती है, कोई आपके साथ वर्क करना चाहता है, कोलैबोरेशन हो सकती है किसी तरह की, लेकिन क्या आप करोगे ऐसे? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाहर निकलना है। प्लीज़ अपने माइंड सेट को चेंज करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये, इस थॉट से निकलें। अगर आप और रिलेशनशिप वाइज भी ऐसा है, अगर आप हर किसी को कंपेयर करेंगे, हर किसी को कहेंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो फिर आप कभी रिलेशनशिप में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी ये पास्ट है जो आपको रोक रहा है, या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके, ये आपका काम है हील करना इन चीज़ों को। वी हैव अमेंडिंग ब्रिजेस, आई हील रिफ्ट्स, आई एम अमेंडर। तो हो सकता है किसी के साथ हीलिंग द ब्रिज, आप कोई चीज़ को हील करें। मुझे ऐसा लगता है मेंडिंग द ब्रिजेस, किसी के साथ आपका कोई सिचुएशन चल रही थी या प्रॉब्लम चल रही थी, उसको आप हील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी है कि आपको पास्ट से निकल के अब प्रेजेंट में आगे फ्यूचर की तरफ स्टेप लेना है। मेंडिंग द ब्रिजेस ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, या आई एम एन इनक्रेडिबली जनरस बीइंग, या मुझे लगता है कि लुक एट दिस, यहाँ पे भी एक्शन है, यहाँ पे भी मूवमेंट है। तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने आप को शेयर करें दुनिया के साथ, वर्ल्ड के साथ, अपने क्रिएटिव स्किल्स को, एक्सप्रेशन को, जो चीज़ आप करना चाहते हैं। कोई चीज़ आपको नहीं रोक रही सिवाय आपके। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है, और जिसकी वजह से आप अपने आप को खुली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, और इस वजह से आपको ट्रस्ट भी नहीं बिल्ड हो रहा, आप स्ट्रांग भी नहीं फील कर रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी और पे को डिपेंडेंट हो सकते हैं, और ये चीज़ आपकी ठीक नहीं है। या कुछ लोगों के लिए शायद आप बाहर भी जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं। माइंड को थोड़ा सा ओपन कीजिए। रिलेशनशिप वाइज भी ये चीज़ हो सकती है कि आप अपने आप को शेयर करें। आप हर चीज़ एक इंसान नहीं कर सकता, आप ही अपने आप को शेयर करें। एक इंसान आपकी तरफ एफर्ट करे, आप अगला कदम बढ़ाएं उस इंसान की तरफ, फिर ही जाकर रिलेशनशिप होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप बैठे रहेंगे कि सब कुछ अगला इंसान करता रहे, या वाइस वर्सा, आप सब कुछ कर रहे हो, अगला कुछ नहीं कर रहा, तब भी आपके लिए आपको बाउंड्री बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे कार्ड निकालेंगे, ऑरेकल कार्ड, आपकी थीम क्या होगी वीक की, ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, वी हैव गिफ्ट नंबर 17। वाओ, ऐसा लगता है कि कोई आपको गिफ्ट देना चाहता है या आपको गिफ्ट मिलेगा। वी हैव अ बेयर नंबर 15। आप हो सकता है 15 या 17 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस इंसान की, या नंबर 10।
और यहाँ पे कुछ चीज़ मिरर कर रही है, क्या आपको नज़र आ रहा है? यहाँ पे लुक एट दिस, मिरर कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए या आपकी बहन है, सिबलिंग है, फ्रेंड है, ठीक है, क्योंकि सेम जेंडर हो सकता है ये। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट जेंडर भी हो सकता है जो आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है विद अ बेयर। कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव फील कर रहा है, आपको आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ठीक है। इस इंसान के साथ ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, सेम जेंडर में या अपोजिट जेंडर में। लेकिन कोई है, ठीक है, जो आपकी तरफ कोई आप में इंटरेस्टेड भी हो सकता है, अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे इट्स लाइक अ डोर इज़ ओपनिंग। तो कोई आपको यहाँ पे बुके है, तो कोई आपको प्रपोज करना, और यहाँ पे भी फ्लावर है, तो कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई आपको मिलना चाहता है, या फाइनली आपको वो खुशी मिलेगी क्योंकि इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात होगी, या वो चीज़ आपको मिलेगी जो आपको चाहिए, या आपको ऑलरेडी फील हो रहा है कि ये इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। मुझे लगता है ये आपका कोई ऐसा इंसान है जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस इंसान की एनर्जी में आपको काफ़ी प्रोटेक्शन फील होगी, सेफ फील होगा इस फ्रेंडशिप में, इस लव में, ये जो चीज़ भी है। और इस इंसान को भी सेम आपके लिए ऐसा ही फील होता है। वाओ, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। मुझे लगता है कि या और बेयर जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी की बात करता है, तो डजंट मैटर ये लड़की है ये लड़का जो भी है, ये इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकता है जो आपको ये गिफ्ट देना चाहता है, ये गिफ्ट देगा, प्रोटेक्शन फील होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता है। आई थिंक ले लेना चाहिए स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। या मुझे लगता है कि ये इंसान लियो हो सकता है, या कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको डेफिनेटली किसी की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको गिफ्ट देना चाहता है, या आपका इनवाइटेड होंगे किसी की बर्थडे पे, या आपको गिफ्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। कोई स्वीट गेस्चर आपके साथ कर सकता है, फ्लावर्स दे सकता है आपको, या यहाँ पे ज्वेलरी भी आ रहा है, पेंडेंट, ज्वेलरी, कुछ इस तरह की चीज़। या कोई आप में बहुत इंटरेस्टेड भी हो सकता है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। या फ्रेंडशिप यहाँ पे हो सकता है किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो रही है। या ये रिलेशनशिप पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, कोई आप में इंटरेस्टेड भी है, आप दोनों हो सकता है एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अगर ये फ्रेंडशिप है, कोई फ्रेंड है, ये सेम जेंडर फ्रेंड भी हो सकता है, या अपोजिट जेंडर कोई फ्रेंड है, या फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। मैं पहले उन लोगों की बात करती हूँ जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, ये इंसान आपका फ्रेंड है, आप दोनों में बात नहीं हो रही, लेकिन ऑब्वियसली कनेक्शन आप दोनों के दरमियान में काफ़ी स्ट्रांग है। ये इंसान आपके साथ बात करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ जो फ्रेंडशिप है वो किसी और के साथ इस तरह की नहीं हो सकती। ये इंसान आप पे ट्रस्ट करता है, आप पे आपकी एनर्जी में प्रोटेक्टिव फील करता है, ठीक है, लड़की या लड़का। और अगर हम किस रिलेशनशिप की बात करें, लेट्स से कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, और ये इंसान को नहीं समझ आ रही कि आपके साथ इनिशिएट कैसे करें रिलेशनशिप को, तो हो सकता है ये इंसान पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेगा, या कोलैबोरेशन हो सकती है आप में। लेट्स से यहाँ पे लग रहा है बेयर, यहाँ पे कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान विद अ स्ट्रेंथ कार्ड हो सकता है। इस इंसान की कोई पोजीशन है, इस इंसान के पास अथॉरिटी है, पावर है, तो पावरफुल पर्सन भी हो सकता है। बेयर समटाइम्स सीईओ की बात करता है, लाइक अ सीईओ, मैनेजर, हाई पोजीशन, कोई ऐसा इंसान जो अच्छी पोजीशन पे, अच्छी पोस्ट पे है। लेट्स से आपका बॉस है, सीनियर है, कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है कम्युनिटी में, या कुछ इस तरह। तो ये इंसान ज़रूर आपके साथ मतलब इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि शुरुआत कैसे करें, या आपकी तरफ कैसे आगे कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि इस इंसान को आपसे फ्रेंडशिप करनी है, इस इंसान को आपसे बात करनी है, इस इंसान को आपसे मिलना है, या प्रपोज करना है, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट है। ये इंसान आपको गिफ्ट देना चाहता है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम दिस पर्सन। या वी हैव अ चैरियट, द 10 ऑफ पेंटिकल। वाओ, तो ये फ्रेंडशिप से लव की तरफ बढ़ेगा रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली फ्रेंड है आपका, मैंने आपसे पहले बोला है, कोई फैमिली फ्रेंड है जिसके साथ आपका कोई आप दोनों बात नहीं कर रहे, कोई तू मैं हो चुकी है आप दोनों के दरमियान में। तो हो सकता है आपने विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करे, इस इंसान को समझ नहीं आ रही। अच्छा, अगर ये कोई इंसान लड़का है, लेट्स से मेल है, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इस इंसान को समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है आपके दिमाग में, मतलब आप क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, आप क्यों नहीं बात कर रहे, आपने बातचीत बंद क्यों कर दी है। ये इंसान आपको बहुत स्ट्रांग देखता है, इस इंसान को लगता है आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, आप काफ़ी स्ट्रांग माइंडेड हो, मतलब आप दिल के बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी सॉफ्ट, ठीक है, लायन एंड लैम्ब। तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, और इस इंसान को ये नहीं समझ आ रही कि आप क्यों नहीं बात कर रहे, मतलब क्या हो गया। इस इंसान को लगता है कि वो जो चीज़ ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप पे क्यों नहीं कोई असर हो रहा। आपको मुझे लगता है आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन है इस वक्त, आपको इस इंसान की समझ नहीं आ रही, उनको आपकी नहीं आ रही, क्योंकि बात नहीं हो रही। ओके, और ये इस इंसान को ये भी लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे, आप एफर्ट नहीं कर रहे,
जिस तरह वो करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ठीक है। विद द थ्री ऑफ कप्स इट्स अ फ्रेंडशिप, रीयूनियन हो सकता है, जैसे मैंने कहा, ये रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको आपने ब्लॉक किया है, आप बात नहीं करना चाह रहे, और इस इंसान को आपसे स्ट्रेंथ मिलती है, इस इंसान को आपसे पावर मिलती है, इस इंसान को आपके साथ जो प्रोटेक्शन, जैसे प्रोटेक्शन फील होती है, या आपका जो लव है, आपकी केयर है, आपकी फ्रेंडशिप है, इस इंसान को लगता है जेन्युइन है। लुक एट दिस। या इस इंसान को लगता है आपके साथ सब कुछ जेन्युइन है, और मुझे ये लगता है कि ये इंसान इस फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहता है और रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता है, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड। ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है और जानना चाहता है कि उनको आपका गिफ्ट कैसा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको गिफ्ट रिसीव करेंगे इस वीक में। जो ये इंसान देखना चाहता है रिएक्शन कि आपको कैसा लगा उनका गिफ्ट। कोई ऐसी चीज़ भी है, ये इंसान को समझ नहीं आ रही कि क्या आप उनका गिफ्ट रिसीव करोगे। उनको ये भी समझ नहीं आ रही कि आप, इस इंसान को नहीं समझ आ रही कि आपके मन में और आपके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। या तो ये कोई फ्रेंड है, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान जो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है फ्रेंडशिप से, ठीक है। और विद द चैरियट मुझे लगता है कि इस इंसान की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। ये इंसान आपकी तरफ रिलेशनशिप को आगे मूव करना चाहता है। इवन ये इंसान इतना सीरियस है कि आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिलवाना चाहता है, ठीक है, और बात को आगे बढ़ाना चाहता है, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। इस इंसान का प्लान शायद फ्यूचर का शादी करने का है आपके साथ, मैरिज प्लान्स हैं। लेकिन पहले तो या तो ये इंसान आपके साथ कोलैबोरेशन करेगा, क्योंकि ये एक ऑफर हो सकती है, एक गिफ्ट हो सकता है, ऑफरिंग, आपके साथ वर्क करना, पार्टनरशिप करना, चाहे वो कैरियर में है, रोमांस में है, फ्रेंडशिप है, जो भी है। लेकिन इस इंसान का प्लान जो है वो आपके साथ फ्यूचर को बिल्ड करना है, फैमिली, ठीक है, लव, रोमांस, लेगेसी आपके साथ क्रिएट करनी है इस इंसान को, और ये इंसान आपके साथ ही फ्यूचर देखता है। प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान को आपके साथ ही सिर्फ फ्यूचर नज़र आता है। उनको लगता है यू आर देयर पार्टनर। और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हॉर्सेज हैं, यिन एंड यांग एनर्जी हो सकती है आप दोनों के दरमियान में। ये इंसान कैंसर हो सकता है, ठीक है, जिस इंसान के साथ आप डील करें, कैंसर, सैजिटेरियस, इनके बाद चार्ट में कहीं होगा, या साइन हो सकता है उनका, ठीक है। लिब्रा हो सकता है, लियो हो सकता है ये इंसान, लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आ रही है। स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान। ओके, कुछ लोगों के लिए फैमिली फ्रेंड है, ठीक है, या आपके अपने ब्लड से रिलेशन है विद द टेन ऑफ पेंटिकल, आपकी फैमिली से रिलेटेड, कजन्स, फ्रेंड्स, आई डोंट नो, फैमिली फ्रेंड जो भी है, लेकिन डिस्टेंस पे है ये इंसान, डेफिनेटली जो भी है ये डिस्टेंस पे है, या आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। उनको ये चीज़ नहीं चाहिए, उनको लगता है कि कब ये चीज़ ख़त्म होगी। लेट्स सी मोर आपके लिए और क्या है इस वीक में। मुझे लगता है कि आपकी किसी के साथ गेट टुगेदर होगी, या आप कहीं इन्वाइटेड होंगे। इट्स अ गेट टुगेदर, इट्स अ गेट टुगेदर, फैमिली में, कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, आपके कोई पुराने दोस्त, ऐसे लोग जिनके साथ आपने बातचीत ख़त्म कर दी थी, या लोग कन्फ्यूज़ थे कि आपने क्यों सारे रिश्ते, बातें, कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया, तो उन लोगों के साथ आपका रीयूनियन, गेट टुगेदर होने वाला है शायद इसी वीक में। और या आप इन्वाइटेड होंगे, या आप इनको इन्वाइट करेंगे, या आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं पार्टी पे जहाँ पे ये लोग इन्वाइटेड होंगे, या मुझे लगता है। एंड अनदर थिंग इज़, शायद इस ईयर से एंड होने से पहले इन लोगों के साथ आपका डेफिनेटली, इन स्पेसिफिक लोगों के साथ, ये जो स्पेशल एक पर्सन है उस इंसान के साथ आपका मसला हल होगा। नाउ लेट्स सी मोर। कैरियर में भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कोलैबोरेशन होने वाली है किसी के साथ, जो आपको फाइनेंशियली बहुत ब्लेसिंग देगी, आपको सक्सेसफुल बनाएगी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग आप किसी ऐसी एनर्जी में भी हो सकते हैं जिसमें आप काफ़ी डिटैच होते जा रहे हैं। आपको डेफिनेटली सोशल होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ ऐसी हो रही है, डल हो रही है, वर्क से लाइफ, लाइफ से वर्क, घर से होम, घर से वर्क पे, वर्क से होम पे, बस यही रूटीन है। ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ और ट्राई करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोशल होना पड़ेगा। सोशल होने के लिए आपको हो सकता है कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप, कोलैबोरेशन या होने वाली है, या कोई आप में इंटरेस्टेड है, और ये इंसान जानना चाहता है आपको कैसा लग रहा है, आप उनके बारे में क्या फील करते हो। मुझे लगता है कि ये इंसान डिटर्मिन है, हर तरह से कोशिश करेगा, गिव अप नहीं करना चाहता रिलेशनशिप पे, फ्रेंडशिप पे। उनको लगता है यू आर द वन। इस इंसान को आपसे काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, आप इस इंसान के लिए इंस्पिरेशन हो। या अगर डिस्टेंस है तो ये इंसान ट्रैवल करके भी आपके पास आना चाहेगा। मुझे लगता है आप दोनों में प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, समझ नहीं आ रही। ये इंसान आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी, डेथ कार्ड, ओके, स्कॉर्पियो। हाँ, कुछ एंड होने वाला है आप दोनों में। हो सकता है ये इंसान फाइनली आपसे बात करे। मुझे लगता है कि आप दोनों में कांटेक्ट नहीं था, तो अब होगा। हो सकता है फाइनली ये इंसान आपसे बात करे, कांटेक्ट करे, अपनी चुप्पी को तोड़े, फीलिंग को एक्सप्रेस करे। यहाँ पर डेथ और रिबर्थ की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ लोगों के लिए वो इंसान है जिससे या ये जो लोग हैं इनके साथ आपने रिलेशनशिप क्लोज कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, बातचीत बंद कर दी थी विद डेथ कार्ड, बिल्कुल कॉन्टैक्ट खत्म हो गया था, मिलना जुलना शायद बंद हो गया था, आना जाना बंद हो गया था, अगर ये फैमिली या फ्रेंड से रिलेटेड है। और कुछ लोगों के लिए ये इट्स अ न्यू चैप्टर, ऑब्वियसली ये न्यू चैप्टर की बात कर रहा है, डेथ और रिबर्थ की।
ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। आपको इस इंसान के बिहेवियर में भी चेंज आएगा। हो सकता है पहले ये इंसान इस रिलेशनशिप को नहीं देख रहा था सीरियसली, या रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा रहा था, या एक्शन नहीं ले रहा था। अब आपको नज़र आएगा, और शादी की तक भी बात जाने वाली है, फैमिली तक बात भी जाएगी। ये भी आपको चेंज नज़र आएगा, इस इंसान में काफ़ी चेंज नज़र आएगा आपको। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डेथ। मुझे यहाँ पे मुझे देखना है कि क्या है ये डेथ, व्हाट इज दैट। हैंगमैन एंड सेवन ऑफ कप्स, या कन्फ्यूजन, आप दोनों में कन्फ्यूजन है। बात नहीं हो रही विद हैंगमैन, चीज़ें अटकी हुई हैं, लटक गई हैं। ये वो इंसान है जो आपको लटका के गया था, कन्फ्यूज़ करके गया था, ठीक है। या ये वो इंसान है जिसके पास ऑप्शंस थी, तो आपको लगा कि ये आपके साथ प्ले कर रहा है, गेम खेल रहा है, आपको फ्रेंड जोन में पुट किया, ठीक है। ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, या आपने कट ऑफ कर दिया इस इंसान को, क्योंकि चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन आप दोनों के दरम्यान में ख़त्म हो गई। इट्स अ कन्फ्यूजन। और अगर किसी के साथ जैसे आपका कोई लड़ाई झगड़ा था, वो भी ख़त्म होगा, क्योंकि अभी तक आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक दूसरे को मिलने की, दोबारा इन फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ मिलने की, गेट टुगेदर की। मुझे ऐसा लगता है आप हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील करें। इट्स अ वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मुझे लगता है कि कोई है जो आपसे मिलना चाह रहा है, इस सिचुएशन का एंड चाह रहा है, बातों को कोई यहाँ पे किसी के साथ आपका क्लोजर हो सकता है, ठीक है। या 9 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ओवरऑल आपका जो फोकस, जैसे मैंने कहा, वर्क 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 और आपकी क्रिएटिविटी पे रहेगा, ठीक है। मुझे लगता है आपके वर्क की वजह से, आपकी इमेज की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी काफ़ी सारे लोगों के इंप्रेशन चेंज हो रहे हैं आपको लेके। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग, आप लोग घर भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कहीं मूव करना चाह रहे हैं, जहाँ पे शायद न्यू नेबर, न्यू लोग आपको मिलें। आप एक न्यू एनवायरनमेंट में भी जा सकते हैं विद द डेथ कार्ड, ठीक है। बिल्कुल टोटली न्यू एनवायरनमेंट होगा आपके लिए, न्यू जगह, न्यू फ्रेंड्स, न्यू लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके नेक्स्ट चैप्टर जो आपके लिए अगले साल में शुरू होने वाला है, आप कहीं और ही होंगे, टोटली डिफरेंट प्लेस पे। तो शायद न्यू नेबर होंगे, न्यू फ्रेंड्स, न्यू पीपल, या आपको सोशलाइज होने की ज़रूरत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ साइन। या मुझे लगता है कि आपकी फ्रेंडशिप किसी के साथ या कोलैबोरेशन हो सकती है जो आपको फाइनेंशियली बहुत आगे बढ़ा सकती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जो इंसान आप पे इंटरेस्टेड है वो इंसान काफ़ी वर्कहॉलिक है, फाइनेंशियली स्टेबल है, और ये इंसान आपको लेके बहुत सीरियस है। तो या तो ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, कोलैबोरेशन करना चाह रहा है, आपको गिफ्ट देना चाह रहा है, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इस इंसान की लाइफ में चेंज हुआ है, या और भी बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन ये इंसान क्योंकि आपको लेके काफ़ी ग्रेटफुल है, उनको लगता है कि यू आर वेरी प्रेशियस गिफ्ट, या आप फ्रेंड हैं, या आपने कोई ऐसी बात की थी, आपने इस इंसान को गाइड किया था जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई है। तो ये इंसान आपको वो गिफ्ट देना चाहता है, या आपके साथ सीरियस होना चाहता है रिलेशनशिप्स को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समबडी जिसके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। आप एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इस इंसान के साथ। इस इंसान को ये भी लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, शायद इस वजह से ये इंसान कन्फ्यूज़ है। इनको लगता है आपके पास ऑप्शंस हैं, आप आगे बढ़ गए हो, आप क्यों ख़त्म कर रहे हो रिलेशनशिप, या आपने क्यों ख़त्म कर दी बातचीत, इस इंसान को अभी तक समझ नहीं आ रही है। या इनको लगता है आप खुश हो उनके बगैर, आपकी लाइफ में बहुत मस्ती चल रही है, और वो आपको लेके खुश नहीं है, वो मिस कर रहे हैं, ये इंसान आपको सोच रहा है। हो सकता है इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो, और ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, कैरियर, आपकी फाइनेंशियल, आपकी पोजीशन, इमेज काफ़ी चेंज होने वाला है या हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो फ्रेंड्स और फैमिली, जो लोग जिनको आपने कट ऑफ किया है, ऑब्वियसली वो दोबारा आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। आप उनको करोगे या नहीं करोगे, ये आपका वो है, ठीक है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे आपके लिए इस वीक में अचीवमेंट भी नजर आएगी, कहीं वर्क को लेके, या गेट टुगेदर होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। दैट्स योर रीडिंग। एडवाइस देख लेते हैं, उसके बाद आई डन योर रीडिंग। आपके लिए एडवाइस क्या है? गिविंग बर्थ, न्यू बर्थ, ओके, या डेफिनेटली आई एम ब्रीथिंग फॉर न्यू एंड डायनामिक, या बिल्कुल न्यू बर्थ, न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंडशिप, ब्रेथ ऑफ यू, इट्स अ न्यू, आपके लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपकी जॉब लग सकती है, कैरियर आप शायद चेंज करें, डायरेक्शन, या लोगों के साथ मैंने आपसे जैसे कहा सोशलाइज होंगे, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। प्लीज़ अपने आप को डेफिनेटली इन चीज़ों से बाहर निकालें। प्लांटिंग सीड्स, या कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो आप, गेट रेडी। उसका रिजल्ट आपको फिर टाइम के साथ मिलेगा। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।